चली जाती है। इतना जबरदस्त पुण्य उस स्त्री पर्याय का रहता है जो पहली बार तीर्थंकर को अपने हाथ में लेकर अपनी निगाहों से एक बार देख लेती है। इसीलिए हमारे जैन दर्शन में कहा पहले उठिए और देव दर्शन करके आइए। इसीलिए कहा गया ये महिला इसी पर्याय के लिए धन हो जाती है जब अभी दृश्य होगा। सौदरमिंद कहेगा जाओ सचिंद्राणी, मैं प्रसूति घर में नहीं जा सकता, तुम जाओ और तीर्थंकर बालक को लेकर आओ, मैं बहुत आकुल व्याकुल हूं उसे देखने के लिए। कहती ठीक है, यूं गई और यूं आई। और ये अंतर्मूर्त की क्रिया, ये तो 2 घंटे 4 घंटे पंडित जी बोल रहे, संगीतकार बोल रहा, चक्रेश बोल रहा, इतना काम हुआ होता ही नहीं है। चट मंगनी पट गया, चुटकियों में काम होता है। तीर्थंकर बालक को लेकर आती है और देखती है, देखने मात्र से महानुभाव स्त्री पर्याय का छेद कर देती है। कितना गजब का। जिस स्त्री पर्याय के लिए तुम रो रही हो, बिलख रही हो, 5 दिन मंदिर नहीं जा पाती, कोई भी काम हो स्त्रियों को मना कर दिया जाता है, लेकिन इस जगह उन महिलाओं को आगे कर दिया जाता है। महिला मंगल है, सबसे पहले वो लेकर आती है। मालूम है सौदरमिंद गिगड़ाता है, कहता है, मिन्नतें करता है, मुझे दो। वो कहते नहीं, मैं नहीं दूंगी। वो कहता है सिंहासन ले लो, मुकुट ले लो, पैसा ले लो, दौलत ले लो, मोबाइल ले लो। आज के युग होता तो ऐसे ही होता। वो नहीं, फैक्ट्री ले लो, मकान ले लो, महल ले लो, सारी चीजें निछावर करना चाहता है। जैसे तीर्थंकर बालक को लेता है ना सौदरमिंद, तो इन 2 आंखों से नहीं 1000 नेत्र बना करके देखता है, उसके बाद भी तृप्त नहीं होता। इतना रूपवान शरीर तीर्थंकर भगवान का होता है। पानी की बूंद भी उनके शरीर पर चले जाए तो मोतियों की तरह चमकते रहती है। इतना सुंदर शरीर, क्योंकि जैसे तीर्थंकर जन्म लेंगे ना, उनके साथ 10 अतिशय जुड़ जाएंगे। अतिशय मीन्स चमत्कार। मालूम है महानुभाव कौन कौन से चमत्कार होंगे? एक तो उनका शरीर जैसे ही जन्म लेंगे, हमें और आपको तो पसीना आ जाता है, उनके शरीर में पसीने की बूंद कभी नहीं निकलेगी। बजाओ ताली। 10 अतिशय। लोग कहते हैं ना क्या चमत्कार होता है? चमत्कार ये होता है, ये नहीं कि तुम आए और हमने झाड़ा फूकी कर दिया तुम, हाँ बहुत बढ़िया, ये तो माइंड को डाइवर्ट करने की तरीके हैं। ये अतिशय है कि जिस व्यक्ति ने जन्म लिया और उसके शरीर से एक बूंद भी पसीना नहीं निकला, ये अतिशय है महानुभाव। दूसरा, वो खाएंगे तो सब कुछ, भोजन पानी सब लेंगे, अमृत भी लेंगे, सारी चीज लेंगे, लेकिन लेट और बात नहीं जाएंगे। शरीर में जो जठराग्नि है वो ऐसी है कि जो भी चीज वो खाएंगे वो भस्म हो जाएगा। लेट बात का कोई सिस्टम नहीं जब तक उन्हें मोक्ष ना हो जाए। इतना बड़ा अतिशय उनके साथ जुड़ा है। आज कोई बोलता है ना ये बाबा बहुत चमत्कारी है, बोले खाओ और जाओ मत, पियो और मत जाओ, वो तो जाना पड़ेगा। बोले जाना पड़ेगा तो हमारे तीर्थंकर की बराबरी तुम कर नहीं सकते। हमारे तीर्थंकर का ये अतिशय है। तीसरा, उनका रक्त व्हाइट हो जाता है। कैसा रहता है? हमारा और आपका लाल कलर का होगा, लेकिन उनका जो ब्लड है वो बिल्कुल व्हाइट। तीर्थंकर का व्हाइट इसलिए है क्योंकि उन प्राणी मात्र के प्रति प्रेम और करुणा का भाव रहता है, वात्सल भाव रहता है। इसीलिए उनका जो रक्त है वो दूध की तरह सफेद होता है और हम सबका लाल और काला रहता है। तो महानुभाव इतना बड़ा। और दूसरी चौथी बात, कहीं किसी एंगल से देखो, एक पेंटिंग बनाई गई थी किसी व्यक्ति ने मोनालिसा की। क्या बनाई? वो पेंटिंग कहीं से भी देखो तो ऐसी लगती को हमें देख रही है। तो ऐसे ही महानुभाव तीर्थंकर का शरीर होता है, समचतुष्टांग होता है। कहीं से भी किसी भी एंगल को नाप लो वो बराबर रहेगा, कहीं से आड़ा तिरछा टेढ़ा मेढ़ा नहीं। जैसे अगर सौदरमिंद को देखा जाए तो ये लंबे हैं, इनका पेट निकला हुआ है, कान छोटे हैं, हाथ लंबे हैं, दांत छोटे बड़े हैं, लेकिन तीर्थंकर का ऐसा नहीं। कहीं से भी एंगल प्रकार लेकर के नाप लो, हर एंगल समचतुष्टांग होगा। कहीं से उनका संस्थान टेढ़ा मेढ़ा उबड़ा खाबड़ा नहीं होगा। रंग भले ही काला भूरा नीला पीला चल जाएगा, लेकिन शरीर एक जैसा होता है। ये भी एक चमत्कार तीर्थंकर के जन्म के साथ जुड़ जाता है, जिसे अतिशय कहते हैं। और 5वां, ब्रज वृषभ नाराज सैनन। कौन सा सैनन?
ब्रज प्रसव नाराज सहनन, हमारा सहनन दूसरा है और उनका सहनन कीलित सहनन होता है। वो ऐसा सहनन होता है, हमारी हड्डी ऐसी जुड़ी हुई है, मांस मज्जा और नसों से उलझी हुई है, इसीलिए हल्का सा झटका लगता है तो हमारी हड्डी सरक जाती है, टूट जाती है। लेकिन तीर्थंकरों की हड्डी एक के अंदर एक ऐसी फंसी होती है और शरीर उनका मजबूत वज्र का होता है। आग, गोला, पानी, बारूद कुछ भी उसमें असर नहीं करता, सब बेअसर हो जाता है। इतना मजबूत शरीर के धारक जन्म के साथ वो बन जाते हैं। उसके बाद उनके शरीर से कभी बदबू नहीं आती। तुम 2-4 दिन नहाओ मत। मुझे 24 साल हो गए, मैंने नहाया नहीं। कितने साल? 24 साल, 24 ईयर्स ओल्ड हो चुका मैं। इन्हें लगभग 3 साल हो गया। 3 हो गए बाबा, 3 साल हो गए इन्होंने नहाने का त्याग कर दिया। लेकिन बताओ, पंडित जी बगल में बैठे, बदबू आ रही क्या? खुशबू आ रही? मन नहीं कर रहा हमें छोड़ने का। बताओ भाई सुरेश जी, बदबू आ रही? बताओ ये पाटनी जी, क्या खुशबू लेने के लिए भोपाल से यहाँ आ गए? गौरव भाई मैनपुरी से आ गए। सोचने वाली बात है, जैसे हमारे शरीर से बदबू नहीं आ रही, वो तो तीर्थंकर है, उनके शरीर से बदबू का तो नामो निशान, खुशबू आती थी। लोग खुशबू को सूंघ सूंघ कर उनके चरणों में वंदना करने आ जाते थे। ये अतिशय एक तीर्थंकर के शरीर से जुड़ जाता है। इसके बाद महानुभाव 1008 शुभ लक्षण, जैसे मंदिर, ध्वजा, कलश, स्वस्तिक, ओम, शंख। कई लोग के शरीर में होता है तिलमस्सा, लहसुनिया, रहे दाहिने अंग, यजमान जंगल में जाए विनय जी, तहां लक्ष्मी संग। ऐसा शुभ लक्षण 1008 श्रीवत्स का चिन्ह छाती में मुख्यतः वो, और 107 शुभ लक्षणों के साथ व्यंजन और सबके साथ उनके शरीर में, पूरे शरीर में शुभ लक्षण। कहीं किसी एंगल में देखो, हर जगह शुभ लक्षण होते थे। कितने? 1008। ये भी एक अतिशय और चमत्कार है। इसके बाद महानुभाव उनके पास अतुल बल था, किसी भी चीज को उठा ले, किसी से भी लड़ जाए, झगड़ जाए, कुछ भी कर ले, उनके पास इतना बल था कि सामने वाला तो सोच ही नहीं सकता था मैं इनसे कैसे लड़ूं। क्यों? क्योंकि 3 तीर्थंकर हमारे शांति कुंतु अरेनाथ हुए, जिन्होंने युद्ध लड़ा भी लेकिन तलवार आज तक नहीं निकाली, और बिना तलवार निकाले लोग परास्त हो गए। ये अहिंसा के परमाणु है महानुभाव। तुम्हें लड़ना झगड़ना पड़ता है। एक चुनाव हो जाए ना अध्यक्ष का, तो मीटिंगें हो जाती घरों घरों में, गोलियां चल जाएंगे, छठ फूट जाएंगे ये। और तीर्थंकर को देखो, 3 लोग के स्वामी बन गए और एक दिन भी तलवार नहीं निकाली, मुस्कुराते मुस्कुराते आशीर्वाद दिया। ऐसा वैभव, ऐसा पुण्य किसके पास होगा महानुभाव। इसके बाद जब वो बोलते थे तो हित मित्र प्रिय वचन बोलते थे, गालियां नहीं देते थे, अपशब्द नहीं बोलते थे, उनके वचन कर्ण प्रिय लगते थे। सुनने के बाद ऐसा लगता था बस यही बैठो, यही सुनो। 2.5 घंटे तिक ध्वनि खिर जाती थी और लोगों को पता ही नहीं चलता था कब टाइम निकल गया। जैसे अभी जन्म ग्रहण मनाते मनाते 12 बज गए तो हमें पता ही नहीं चला। मुझे भी नहीं पता चला। मैंने सोचा कि भाई अब जन्म ग्रहण खुशियां हैं, ना जाने कभी खुशियां मिले। मातम और दुख भरी जिंदगी तो हमारी पूरी जीवन काल में निकल रही है, कम से कम कुछ क्षण की खुशी मना लो, यही तो हमारे साथ अनुभव जाएगा। तो 10 प्रकार के ऐसे अतिशय के साथ तीर्थंकर ने आज जन्म ले लिया है। अब जब जन्म हुआ है महानुभाव, तो तीर्थंकर का जन्म और हमारे जन्म में बड़ा जमीन आसमान का फर्क है अनुज भाई। तीर्थंकर जब जन्म लेते हैं और हमारे जन्म में हम उल्टे पैदा होते हैं सिर के, और होने के बाद डॉक्टर पैर पकड़ता है ऐसे और 3-4 थपाड़े लगाता है, जब तक बच्चे के अंदर ना चिल्लाए, जब तक ना रोए। डॉक्टर कहता है ये बच्चा कंफर्टेबल नहीं है, इसमें कोई कमी है। और यहाँ तीर्थंकर ऐसे आराम से निकल आते हैं और निकलकर बाहर आराम से जब सची इंद्राणी जाती है तो मुस्कुराते हुए होते हैं। एक क्षण उनके मुख पे रोने की आभास नहीं होता, मुस्कुराते। सची इंद्राणी देखकर ऐसे खुश हो जाती, ओ
ना जाने जीवन का कौन सा मुझे वैभव मिल गया है, इतना बड़ी समृद्धि मिल गई, अब इसे मैं छोड़ूंगी नहीं, इतना आनंद। और उसके बाद मुस्कुराते हुए तीर्थंकर पैदा होते हैं और तुरंत जन्मे बालक को सुमेरु पर्वत पर ले जाकर हजारों लाखों करोड़ों नर नारी एक साथ मिलकर उत्सव मनाते हैं। और सौदरमिंद ऐसे बड़े बड़े कलशों से, मालूम है, ऐसा कलश लेता है सौदरमिंद एक हाथ में, दूसरा हाथ लगाता है और डालना चालू कर देता है। आपको लग रहा होगा ये छोटा सा कलश है, छोटा सा नहीं, 96 किलोमीटर की तो उसकी सिर्फ ये मुंह होती है, गहराई होती है, गहराई, और 72 किलोमीटर की पेट चौड़ाई, और 12 किलोमीटर का सिर्फ मुंह होता था। अब 12 किलोमीटर यहां से सोचिए कितनी दूरी तक उसका मुंह होगा, कितनी उसकी गहराई होगी, कितनी उसकी चौड़ाई होगी। ऐसा एक कलश अगर डबरा में डाल दिया जाए तो वाकई में डबरा हो जाए। अब आप सोचिए ऐसे 1008 कलश, एक भी कमी नहीं कि ठंडी लग जाएगी, दिक्कत हो जाएगी, जुकाम हो जाएगा। तुम 1 घंटा स्विमिंग पूल में जाते हो तो आके छींकते हो, बुखार हो जाता, दवाइयां खाते हो। सोचो तीर्थंकर का कितना अतुल बल था, 1008 कलश डालने के बाद भी वो टस से मस नहीं हुए और मुस्कुराते हुए नहाते धोते मस्त खेलते कूदते आ गए। फिर तीर्थंकर बालक को सौदरमिंद कहता है, सचिंद्राणी अब इसका श्रृंगार करो। वो मालूम है बार 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 रगड़ रही। सौदरमिंद क्या कर रही है? बोल रही है कि पानी की बूंद नहीं मिट रही। बोले नहीं सची, तू बहुत पगली है। मैं पगली हूं? क्या कर रही है? तीर्थंकर का शरीर अति रूपवान है, देख माथे पे हाथ रख, नहीं यहाँ रखा, अरे ये गायब हो गई। ये गायब नहीं हुई, तेरे मुकुट की माला की मड़ियां इसके शरीर पे चमचमा रही है। अरे मैं पागल हो गई थी। अरे साफ करी, तुरंत उनको श्रृंगार करती है, वस्त्र आभूषण पहनाती है, तैयार करती है, काजल लगाती है सुंदर वस्त्र के साथ, और तीर्थंकर बालक को सौदरमिंद को सौंपती है। फिर वही बहुमान और सम्मान के साथ वो लाते हैं और तीर्थंकर बालक की माँ के पास जाकर उसको लिटा देते हैं। और जैसी माँ पिता उठते हैं तो उनसे कहते हैं कि माँ मुझे क्षमा करना, मेरा ध्येय इनको चोरी करने का नहीं था, मायाचारी करने का नहीं था, हमारा ध्येय इनका जन्म उत्सव मनाने का था। माँ कहती कोई बात नहीं। और ये सारा दृश्य इस पंचनाद का सबसे महत्वपूर्ण दृश्य अंतरंग की विशुद्धि के परिणाम और कर्म निजरा का जबरदस्त उद्घोष है। इसलिए महानुभाव आपसे निवेदन, इस जन कल्याण के दृश्य को, बड़े मार्मिक दृश्य को, इस हृदय के पटल को खोलकर देखना और आपको जीवन का सबसे बड़ा आनंद आएगा कि चंदा प्रभु भगवान कैसे प्रकट हुए थे। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ यहाँ बैठी एक एक जनता से मेरा कहना है, ये रखे हुए मात्र 16 कलश, कितने? 16 कलश आपके भाग का पिटारा खोलेंगे। आज इस धरती पर रजतमय चंदा प्रभु भगवान का आपको जन कल्याणक पर अभिषेक करने का मिलेगा मौका। आज तक जिस व्यक्ति ने कभी चंदा प्रभु का अभिषेक नहीं किया, और तो और पहला अभिषेक, दूसरा अभिषेक, लाइन लगे रहेगी। कम से कम 108, अपन 1000 तो यहाँ इकट्ठे नहीं हो पाएंगे, इसलिए 108 लोग मिल करके अभिषेक करेंगे। और जो महिला चाहे कि अगला भाव मुझे स्त्री पर्याय का ना मिले, वो अपने घर परिवार के जेंट से अभिषेक कराए कि जाओ आज तुम अभिषेक कर लो, अगले भाव में मैं तुम्हारे साथ अभिषेक करता नजर आऊंगा, स्त्री पर्याय का छेद हो जाए। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ सभी को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। हमारे भगवान तीर्थंकर चंदा प्रभु अभी 10 अतिशय